नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। मोदी की एक झलक पाने के लिए लाखों निगाहें थी बेचैन, मोबाइल की टॉर्च जलाकर पीएम का किया भव्य स्वागत। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, दक्षिणेश्वर काली मां कह रही बंगाल में परिवर्तन का समय आ गया है। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, यूपी अब कुशीनगर एयरपोर्ट से भी विदेशों के लिए उड़ेंगी फ्लाइट, उड़ान की तारीख का इंतजार। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी मोदी के साथ हैं और आपको लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और ममता दीदी बुरी तरह हारने वाली हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मोदी की एक झलक पाने के लिए लाखों निगाहें थी बेचैन, मोबाइल की टॉर्च जलाकर पीएम का किया भव्य स्वागत। जी हां दोस्तों, हुगली के डनलप मैदान में आयोजित जनसभा में आई भाजपा के कार्यकर्ता व आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेचैन थे। अपराध है 3:40 के करीब जैसे ही प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर आसमान में दिखाई दिया तो भाजपा के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने मोदी का नाम का नारा लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद जब पीएम मोदी सभा मंच पर पहुंचे तो उपस्थित भाजपा समर्थकों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उनका भव्य स्वागत किया। मैदान में कई जगहों पर प्रोजेक्टर लगाए गए थे। प्रोजेक्टर के जरिए लोगों ने प्रधानमंत्री को देखा भी और सुना भी। प्रधानमंत्री ने बांग्ला भाषा में भाषण की शुरुआत की। इधर सुबह 11 बजे से ही हुगली जिलों का दिल्ली रोड, जीटी रोड तथा दुर्गापुर एक्सप्रेसवे भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियों से खचाखच भर गया था। सभा समाप्त होने के बाद भी हजारों लोग पीएम मोदी को विदाई देने के लिए खड़े थे। सभा के बाद रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद जब हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री वापसी के लिए रवाना हुए तो हाथ हिलाकर हजारों लोगों ने उन्हें विदा किया। डनलप मैदान में प्रधानमंत्री की सभा में लाखों की संख्या में उपस्थिति को देखते हुए डनलप कारखाने के श्रमिकों एवं उनके परिवार वालों ने अपने क्वार्टर के आंगन में ही बैठकर प्रधानमंत्री की बातों को माइक पर सुना। माया देवी ने कहा, प्रधानमंत्री की सभा के चलते आज हम लोगों ने अपने घर का काम जल्द कर लिया था ताकि आराम से भाषण को सुन सके। यह पहला मौका है कि डनलप की मिट्टी पर किसी प्रधानमंत्री ने आकर सभा की है। खाने पीने के लिए भी डनलप मैदान के आसपास सैकड़ों की संख्या में दुकानें लगी थी। कहीं झालमुड़ी, कहीं फुचका तो कहीं चाट की दुकानें नजर आई। चाय पानी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को लुभाने वाला गिरवा गमछा तथा जय श्री राम लिखी टोपी की सजी दुकानें भी दिखीं। प्रदीप दास नामक विक्रेता ने कहा, प्रधानमंत्री की सभा को लेकर आज हमारी बिक्री खूब हुई। आज मोदी की सभा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उत्सव का माहौल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, दक्षिणेश्वर काली मां कह रही बंगाल में परिवर्तन का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल नोआपाड़ा दक्षिणेश्वर मेट्रो के उद्घाटन के अवसर पर कोलकाता में थे। गोयल सोमवार की सुबह दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद कालीघाट मंदिर भी गए। उन्होंने कहा, कितने समय में वाम तृणमूल के शासन काल में बंगाल में विकास नहीं हुआ, लेकिन अब परिवर्तन का समय आ गया है। रेल मंत्री ने कहा कि बंगाल कई वर्षों से ऐसे व्यक्ति की तलाश था कि जो इस राज्य का विकास करेगा। बंगाल ने कम्युनिस्टों को देखा है, ममता दीदी को भी देखा, लेकिन बंगाल अभी भी विकास से वंचित है। अब परिवर्तन होगा क्योंकि कालीघाट से दक्षिणेश्वर जुड़ने जा रहा है और आप 40 मिनट में एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। मैं दक्षिणेश्वर गया, काली माता ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन का समय आ गया है। मैं इस दिन कालीघाट भी गया। गोयल ने केंद्र के साथ सहयोग न करने को लेकर भी राज्य पर निशाना साधा और कहा कि राज्य कहता है कि यहाँ कोई जमीन नहीं है, जमीन के लिए मदद नहीं कर रहा है। इस राज्य में कई परियोजनाएं अटकी हुई हैं क्योंकि राज्य हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा है। हमें बार बार कहना पड़ रहा है। पीयूष गोयल ने बजट को लेकर कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि इस बजट में बंगाल में रेल सेवाओं के लिए ऐतिहासिक आवंटन किया है। यहां 2021-22 तक 6,636 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह पिछले साल की तुलना में 26% अधिक है ताकि काम जल्दी से हो सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी अब कुशीनगर एयरपोर्ट से भी विदेशों के लिए उड़ेंगी फ्लाइट, उड़ान की तारीख का इंतजार। जी हां दोस्तों, यूपी के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डीजीसीए ने सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए लाइसेंस जारी कर दिया है। अब इस एयरपोर्ट से उड़ान को लेकर सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा व देश का 87वां लाइसेंसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। यहां से अब देशी विदेशी पर्यटकों के साथ पूर्वांचल सहित पश्चिम बिहार व नेपाल के सीमावर्ती लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाएगी। अब सरकार पर निर्भर है कि उड़ान की तिथि कब निर्धारित करती है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि कुशीनगर हवाई अड्डे को डीजीसीए से यूपी का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के लिए आवश्यक मंजूरी मिल गई है। मंगलवार को नई दिल्ली में एयरपोर्ट निदेशक ए के त्रिवेदी ने डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार से लाइसेंस प्राप्त किया। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की आपत्तियां लाइसेंस में बाधक बन रही थीं, जिसके चलते एयरलाइंस कंपनियां उड़ान के लिए आने से कतरा रही थीं। 3 माह पूर्व डीजीसीए की टीम ने एयरपोर्ट का दौरा किया। टीम ने 50 से अधिक बिंदुओं पर खामियां पाई थीं। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिस देकर आपत्तियां दूर करने को कहा था। आपत्तियां दूर कर एआई पुनः लाइसेंस के लिए प्रस्तुत हुआ। जांच के बाद डीजीसीए ने लाइसेंस जारी कर दिया। दूसरी तरफ
एएआई ने एयरलाइंस कंपनियों को उड़ान शुरू करने के लिए आमंत्रित कर दिया है। स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर, एयर इंडिया, थाई एयरवेज, मिहिर लंका समेत 2 दर्जन से अधिक देशी विदेशी कंपनियों को न्योता दिया गया है। प्रथम दृष्टता फोकस बौद्ध व खाड़ी देशों से जुड़ी एयरलाइंस कंपनियों पर है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निदेशक ए.के. त्रिवेदी ने बताया कि 4C कैटेगरी भी लाइसेंस मिला है। यह लाइसेंस रनवे और जहाज की कैटेगरी को लेकर जारी किया गया है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। इस एयरपोर्ट से डोमेस्टिक व इंटरनेशनल दोनों प्रकार की उड़ानें होंगी। एयरलाइंस कंपनियां संपर्क में हैं, बातचीत चल रही है। अब एयरपोर्ट के उद्घाटन की तिथि केंद्र व प्रदेश सरकार को मिलकर तय करना है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।